कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है और आज का सफर भी कुछ ऐसा ही है। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर नज़ारे में एक नया एहसास छुपा हुआ। सूरज की किरण जब पेड़ पौधों से छनकर नदियों पर गिरती है तो लगता है मानो प्रकृति खुद हमारे साथ चल रही हो। रास्ते में मिलती नदियाँ कभी शांत, शीशे सी स्थिर, तो कभी लहरों में हलचल लिए अपने भीतर की बेचैनी सुनाती हुई। यहीं से शुरू होती है वह धरती जहाँ वन्य जीव की खुशबू और प्रकृति की असली सांस महसूस होती है। यही वह मार्ग है जिसे दुनिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानती है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक बेहद शांत पवित्र स्थान आता है जिसे लोग श्रद्धा से हनुमान धाम पुकारते हैं। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और चारों ओर फैली जंगल की पक्षियों की मधुर पुकार जो मन को थाम लेता है। ये सफर प्रकृति के बीच आने का एक बहाना है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं उस शहर की ओर जहाँ नदी, पहाड़ और जंगल मिलकर एक अनकही कहानी रचते हैं। तो चलें रामनगर। हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं रामनगर और तो रामनगर में सब लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही जाते हैं। तो आज हम लोग वहाँ की लोकल वाइब्स को एक्सप्लोर करेंगे। लोकल जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बिरजा मंदिर है या झूला पुल है और जितनी भी तमाम जगह हैं, बहुत सारी जगह वहाँ पर हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम जा पाते हैं और कहाँ कहाँ आप लोग को घुमा पाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में हमारे साथ। हल्द्वानी से निकलते ही कुछ ही देर में हम उस रास्ते पर पहुंच गए जहां पहाड़ों की ढलान और जंगलों की हरियाली सफर को अपना रंग देने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है कालाडूंगी और यहीं पर हमें एक नदी को पार करना पड़ा। ये नदी धारा आगे जाकर कोसी नदी में मिल जाती है। इस पूरे क्षेत्र में पहाड़ों से उतरती हुई न जाने कितनी बरसाती नदियां बनती हैं जो गर्मियों में बिल्कुल शांत रहती हैं लेकिन बरसात के दिनों में अपना रौद्र रूप दिखाती हैं। यहीं से जंगल और गहरा होने लगता है। दूर तक फैले पेड़ों का साम्राज्य और उनके बीच में बहती नदियों की आवाज। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी धड़कनें इन पानी की लहरों में छुपा रखी हों। और यही वो इलाका है जहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क की शुरुआत होती है, जहाँ सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, एक जंगल की कहानी बन जाती है। इस घने जंगल से आगे बढ़ते ही हम पहुंचे दापका पुल पर जो कोसी नदी पर बना हुआ है। यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे सूरज खुद रुककर पहाड़ों और पानी के बीच अपना रंग बिखेर रहा हो। दापका पुल के ऊपर हम खड़े हैं, पुल के बीच में हम खड़े हैं और यहाँ से हमारे पीछे देख रहे हो कि बहुत ही बड़ी दापका नदी जो है निकलती है, जो बरसात में और भी भयानक हो जाती है। तो यहाँ पर सनसेट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, तो हम लोग सनसेट देखने के लिए रुक गए। शांत बहती नदी और आसमान पर बदलते रंग, यही वजह है कि यह जगह सिर्फ रास्ता नहीं, एक ठहराव बन जाता है। और इसी शाम के सुकून में हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, हनुमान धाम। रामनगर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा शांत आश्रय है जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप ठहर जाता है। विशाल मूर्ति, शांत वातावरण और चारों ओर फैली हरियाली, यहाँ की हवा में एक अपनापन है और मंदिर की घंटियों में एक ऐसी लय जो थकान को भी भुला देती है। शाम ढल चुकी थी और हमें रामनगर पहुँचना था, इसलिए हम मंदिर से निकल पड़े। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद हम पहुंचे कोसी बैराज। रामनगर की सीमा पर ही बना यह पुल सिर्फ रास्ता नहीं, एक ऐसा ठहराव है जहां बहते पानी की धुन थकान को भी बहा ले जाती है। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं रामनगर
और रामनगर के एंट्री में पड़ता है कोसी बैराज। कोसी बैराज मतलब यहाँ से कोसी, रामनगर से बहती हुई कोसी नदी आती है, जो हमारे रानीखेत वाले ब्लॉग में भी आपने देखी होगी। वो कोसी नदी वहाँ से होते हुए रामनगर आती है और रामनगर में कोसी बैराज बना है। यहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेन नदी जाती है आगे को, और ये जाती है, एक नहर जाती है जो बेसिकली रामनगर के और नीचे पीरूमदारा और काशीपुर के इलाकों में सिंचाई नहर का काम करती है। तो अभी हम हैं कोसी बैराज के नज़दीक पे के एक जो इसको क्या बोलते हैं, पाथवे पर बहुत बड़ा चौड़ा पाथवे है, काफी सुंदर है। कर दी यहाँ पर और सुंदर भी है। तो हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है, अभी हमने ऑर्डर करी है आलू चीज़ पैटीज, जो कि भाई ने बताया कि काफ़ी फेमस है यहाँ की और काफ़ी टेस्टी होती है। तो हमने सोचा कि वो ट्राई करी जाए। दिन में हमने दिन में खाना खाया था, तो अभी थोड़ा हमें स्नैक्स की ज़रूरत महसूस हो रही है, भूख लग गई है अब थोड़ा, तो हम उसके साथ चाय पियेंगे अभी थोड़ा, और यहाँ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, पाथवे इतना सुंदर तरीके से लेटा है कि इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आवाज के साथ ठंडा ठंडी हवा चलती और है। हवा भी ठंडी है, नवंबर का मौसम है, तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पर। और बेस्ट मौसम है यहाँ आने का। हाँ, अभी ये टाइम काफी अच्छा टाइम है यहाँ आने के लिए। रामनगर पहुंचकर हमने सबसे पहले मौसी के घर सामान रखा, थोड़ा सा आराम किया और फिर निकल पड़े रात के खाने के लिए सीधे जंगल की ओर। कॉर्बेट के घने पेड़ों के बीच एक रेस्टोरेंट था, जहां हवा में रात की ठंडक थी और माहौल में जंगल की खामोशी। अभी हम हैं विलेज वाटिका में, तो काफी बड़ा सा रेस्टोरेंट है ये और काफी मस्त वाइब है यहाँ की। हमने कहा थोड़ा बैठा जाए, हमें रोड से ही काफी अच्छा लगा ये। बड़ा भी है और हाँ, मतलब वो 3 मंजिल है इसमें। हाँ, तो टॉप पे हम लोग बैठे हुए हैं। और सुनने में आया है, मेरे कजन देवांश ने बताया कि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ ट्राई करने आ गए। सी वाइब है। एक चीज लेकिन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही, ये एरिया एक तरह से जिम कॉर्बेट का ही एरिया है, तो यहाँ पर म्यूजिक और इतना लाउड और म्यूजिक के साथ इतना हल्ला गुल्ला अलाउड कैसे है, तो ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे, जो भी होगा। उसके अलावा अच्छा है, म्यूजिक बढ़िया है, लेकिन हाँ बस सब कुछ अच्छा है। एक चीज जो खराब लगी वो यही है, क्यों आवाज बहुत लाउड है। और बस ये रोड आगे रोड है, इसके रोड के बगल में ये वाटिका है और उसके बगल में कॉर्बेट पार्क है। तो कॉर्बेट के अंदर ही आता है ये सब कॉर्बेट के एरिया के अंदर ही है, जंगल के अंदर है, कॉर्बेट जंगल के अंदर। तो लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि शाम को इतना लाउड म्यूजिक कैसे है यहाँ पर अलाउड, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि खाना कैसा है यहाँ का। हाँ, बाकी खाना देखते हैं। लग रहा है आए बोल रहे हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया बना। हल्द्वानी में लजानिया मिलता नहीं है, मतलब शायद मिलता है एक आध जगह, बट हमें मिला नहीं अभी फिलहाल, तो हम अभी आज लजानिया खा रहे हैं। लजानिया मिल गया तो। रात हो चुकी थी। खाना खाकर हम वापस घर की ओर बढ़ चले। सुनसान सड़क, चारों तरफ जंगल की खामोशी और मन में बस एक ही उम्मीद, शायद कहीं अचानक कोई हिरन, कोई हाथी या जंगल का कोई और मेहमान हमें दिख जाए। पर आज किस्मत चुप रही। सफ़र तो बहुत सुंदर था, पर किसी वन्य जीव की झलक ना मिली। फिर भी दिल में एक उम्मीद बची रही कि शायद कल सुबह कोसी नदी के किनारे बैठते हुए हमें जंगल का कोई असली वासी नजर आ ही जाए।